हेलो एवरीवन। देखिए हमने अभी आपसे कहा था लेक्चर 3 को हमने एंड करके लेक्चर 4 स्टार्ट करना है। तो देखिए हम लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में हमको वीडियोस बनाने पड़ते हैं ताकि आप लोग के पास पहुंच सके अपलोड होके। तो देखिए हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे जिसमें आंसर आपके सेम आने चाहिए। तो अभी देखिए हमने इसे मिटाया भी नहीं है। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7। क्लियर है आपको? ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन लेक्चर नंबर 4 में देखिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन को हम पकड़ते हैं, चाहे इसे देखिए चाहे इसे देखिए, और उस इक्वेशन में एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। उस वैल्यू को निकालने के बाद किसी दूसरे इक्वेशन में उसे पुट कर देते हैं और देन फिर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब वो वैल्यू रियल वैल्यू नहीं होती, दैट इज अ टेम्परेरी वैल्यू। ठीक है, वो टेम्परेरी वैल्यू होती है, एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है जिससे हमको इजी हो जाता है सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वो। जहाँ तक वैल्यू निकालना है तो आप शॉर्ट वाला इक्वेशन देखिए, तो ये वाला दिख रहा है जिसमें देखिए y के प्लेस पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं इन द सेंस 1 है ना, बट उसकी कोई वैसी वैल्यू नहीं होती। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन का, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। लिखेंगे या नहीं, चलो देख लेते हैं हम। इसे हम नीचे लिख रहे हैं 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, थोड़ा सा प्लेस की प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये भी बताना ज़रूरी है ना। जितना बड़ा बोर्ड है बस उतने में ही हम आपको सॉल्व करवाते हैं। हाँ, ये हो गया, इस मेथड से हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ऑलवेज रिमेंबर ये लिखना हमारा कंपलसरी है। ठीक है, तो अब हम ये सेकेंड इक्वेशन को लेंगे और इसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। सेकेंड इक्वेशन को लेके क्या कहा था हमने, तोड़ देंगे। चलिए ठीक है, तोड़ते हैं। क्या करेंगे हम, माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 5x। क्यों माइनस 5x लिखेंगे बताइए, यहाँ पे 5x की जगह में प्लस का सिंबल है, तो इधर ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, वो माइनस में चेंज हो जाएगा। गुड। तो अब देखिए, अब ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस भी इधर है, तो इसे भी हम इधर ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए ट्रांसफर करने के पहले क्या करते हैं, माइनस, इसे हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। क्लियर है, ओके। देन अब y इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए माइनस 18 है, देन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब ये हो गया प्लस के सिंबल में चेंज। हमें y की वैल्यू मिल गई, लेकिन ये इक्वेशन के फॉर्म में लग रहा क्या, नहीं। इक्वेशन में हमेशा क्या होता है, x सामने होता है, तो इसे भी हम वैसे ही कर लेंगे। 5x को इधर ले आएंगे, प्लस में है तो इधर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये अब आपका बन गया क्या, ये आपका क्या बन गया, y की वैल्यू निकल गई, है ना। ये क्या निकल गई, y की वैल्यू। तो लेकिन हमने आपसे क्या कहा था, ये रियल वैल्यू नहीं है। क्या है ये वैल्यू, टेम्पररी वैल्यू। क्या है, इसे लिख के रखिएगा, तब आपको ध्यान में रहेगा कि ये रियल वैल्यू नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमें ये पर का पोर्शन, ठीक है, मिटाना पड़ेगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का आंसर्स हम रख देते हैं, देखिएगा आपको खुद समझ में आएगा आंसर क्या होते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 आया, y इज इक्वल टू 7 आया। देखते हैं, यहाँ हम लिख के रखते हैं x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो हमको टेम्परेरी वैल्यू मिली है, अब हमें इसे एक इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ ये इससे तो हमने वैल्यू निकाली, इसमें पुट करेंगे। चल देख लेते हैं। ठीक है, देन लिखेंगे इस इक्वेशन को 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। ये क्या था आपका, फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है, हम इसमें उस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। पुटिंग स्टेटमेंट्स जरूर लिखिएगा। y इज इक्वल टू 5x माइनस 18। देखिए ये है, इस वैल्यू को हमको पुट करना है ना। 5x, सॉरी यहाँ कर रहे हैं, हाँ, y इज इक्वल टू 5x माइनस 18 इन
इक्वेशन विच नंबर 1। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़िए। अब ये y इक्वल टू 1 देखिए 3x वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, +2 ये y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या है 5x, ठीक है, -18 इज इक्वल टू 29। क्लियर है? एकदम इजी है। हमने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में जैसे पुट करके बताया था, बस ये यहाँ पे सेम पुट किया गया है। बस अब इसके बाद सॉल्व करना इजी है। एक बार वैल्यू मिल गई तो हम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू हमारी पुट हो गई है। ये वैल्यू पुट होने के बाद हमको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र पहले तो इसे सॉल्व कर लेंगे, देन ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए +2 5 10, 10x -18 इज इक्वल टू 29। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों भी सेम है और ये दोनों नंबर्स भी सेम है, तो इस नंबर को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो 3x एंड 10x कितना होता है, चलिए बाद में सॉल्व करते हैं। 3x + 10x पहले ट्रांसफ़र करेंगे, आपको समझ में आएगा। 29 माइनस में सिंबल है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा, 3x और 10x कितना होगा, 13x होता है। 29 और 18 कितना होता है, एक मिनट, थोड़ा सा कहीं तो भी डाउट जा रहे हैं। 18 है ना, सॉरी वही हमने कहा, कुछ तो भी डाउट गया। देखिए कि हमने डायरेक्ट उठाया था 2 5 10 है, 2 18 भी तो होगा ना, 2 18 36, यही हमें थोड़ा सा डाउट जा रहा था। हमने कुछ तो भी रॉन्ग कर दिया, होती है, हमसे भी गलती होती है, एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये देखिए 2 18 36, ठीक है। अब ये क्या होगा यहाँ पे, इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया यहाँ पर 36। अब क्लियर हो गया, सॉरी हाँ गलती होती है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 9 6 5, देन ये 65 आपका आ गया, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 13, x इज इक्वल टू कितना होगा, 13 के टेबल में 5 टाइम्स में जाता है, ठीक है। x इज इक्वल टू 5, मिल गया आपका आंसर। हाँ, दिस इज योर सब्सटीट्यूशन मेथड, नॉट साइमल्टेनियस मेथड। तो देखिए x इज इक्वल टू 5, हमने क्या कहा था, सेम आंसर्स आपको मिलेंगे। चलिए अब इस x की वैल्यू को पुट करते हैं। अब इसे थोड़ा सा मिटा दें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मिटाना पड़ेगा ही हमें, है ना, हमें थोड़ी सी प्लेस की प्रॉब्लम होती है। चलिए अब क्या दिए हैं, x इज इक्वल टू 5 आपको गिवन है, ठीक है। चलिए पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन विच, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, देखिए 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, कोई चेंज नहीं होता, लेकिन हम आपको दोनों में पुट करके बता रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे इक्वेशन को, कौन से सेकंड नंबर का इक्वेशन, अब यहाँ से मिट चुका, हमको बुक से देखना पड़ेगा। 5x माइनस y इज इक्वल टू 18, आपने नोट डाउन किया होगा, आप देखिए आपका वो सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 5x की वैल्यू 5, ठीक है, माइनस y इज इक्वल टू 18, देन माइनस y ट्रांसफ़र कर देंगे नंबर को तो कितना होगा, 5 5 25, इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस के सिंबल में हो जाएगा, इधर प्लस है तो देन माइनस y। क्लियर हो रहा है ना, अच्छे से देखिए। अब माइनस y इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर 18 माइनस 25 दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसे -7 आ गया आपका आंसर। 25 में से 18 को माइनस करेंगे तो -7 क्यों आएगा, बिकॉज बड़े डिजिट के आगे क्या है आपका माइनस, ठीक है। तो अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, देन y इज इक्वल टू कितना मिलता है आपको आंसर, आपकी वैल्यू क्या मिली y की 7। आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपका y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 5, दोनों भी मेथड सिंपल है, आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको
वहाँ गिवन होगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहा गया है तो आपको उस मेथड से सॉल्व करना होगा, और साइमल्टेनियस मेथड कहा गया है तो आपको उस इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, उस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि कौन सा मेथड यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम आपको यही एडवाइस देंगे कि आप ओनली साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, कि वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, एक बार हमको ये वैल्यू, टेम्पररी वैल्यू निकालनी पड़ती है, फिर उसके बाद फिर हमको एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू जो भी है वो मिलती है, देन उसके बाद सेकंड वेरिएबल्स की वैल्यू मिलती है। ठीक है, दोनों वैल्यू हमको दोनों में सेम मिलती है, लेकिन हमें जहाँ तक हो तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है, तब फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए। क्लियर हो गया आपको? हमने आपको मैथ्स का 10th का अलजेब्रा का, ठीक है, आपको दोनों भी मेथड क्लियर करवा दिए, पूरे एग्जाम्पल्स क्लियर करवा दिए। अब नेक्स्ट टर्म में हम आपके लिए सीधे सीधे आएंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 पर। अभी तक हम आपको 1.1 पे क्लियर नहीं करवाया। हम क्या है, देखिए, कोई भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कि आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप क्या है, डायरेक्ट उसमें जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रट्टा मार लेंगे, चले जाएंगे, मार्क्स भी अच्छे ले आएंगे, चलिए परसेंटेज भी अच्छे ले आएंगे, लोग ताली भी बजाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे, बट वो खुशी आपकी ओनली 4 डेज की रहेगी, क्योंकि आपका कोई कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा। नेक्स्ट टर्म में जब आप आगे जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपको कुछ भी मालूम नहीं रहेगा, आप वहाँ जाके फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सक्सेस नहीं कहलाता। सक्सेस क्या कहलाता है कि हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मार्क्स मायने नहीं रखता, कंसेप्ट मायने रखते हैं। तो यही तो आपका रहता है, पूरे साल का एक दिन में जो निकल जाता है, जो एग्ज़ाम होता है वो पूरे साल का एक दिन में निकलता है कि रियल में हमने किया क्या। रट्टा नहीं मारना है हमें, ठीक है, उसे हमने अपने माइंड में पूरा सेट करके रखना है कि रियल में ये मेथड्स हमने सही तरीके से क्लियर किया। तो अब आपको लेक्चर 4 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म में लेक्चर 5 में हम आपसे सीधे मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 पे। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करते जाइए। अब हक से बोलूँगी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो स्टडीज़ मेरा चैनल है, माय नेम इज श्रुति अजय गुप्ता। ठीक है, क्लियर है आपका सब कुछ? फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, बाय।